अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 21 नवंबर। कल्पनाओं का सृजन रुककर वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। कोई आदमी अपनी तहसील के नगर में गया और उससे पूछा कि तुम कहाँ के हो, तो वह अपने गांव का नाम बताएगा। जिले के सदर मुकाम में गया तो अपनी तहसील का नाम बताएगा। प्रदेश में गया तो जिले का नाम बताएगा, और यदि दूसरे प्रांत में गया तो अपने प्रांत का नाम बताएगा, और विदेश में गया तो अपने देश का नाम बताएगा। अतः मनुष्य में जितनी विशालता आती है उतने भेदभाव कम होते हैं। वैसे ही मनुष्य चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, फिर भी सभी धर्मों का मूल एक ही होने से यदि वह मूल का विचार करें तो सभी धर्म उसे समान ही लगेंगे। किंतु इतनी विशाल दृष्टि आने तक जो जिस धर्म में है उस धर्म का आचरण करना ही हितकारक होता है। सुख प्राप्त करने की हमारी सभी धारणाएं आज मिथ्या सिद्ध हो चुकी है। पहले हमने सोचा कि अमीरी में सुख है, अतः खूब पैसा कमाया, फिर भी हमें यदि सुख नहीं मिला तो हमारी यह धारणा मिथ्या थी, यह मानने में क्या हर्ज है। एक ही वस्तु एक को सुखकर लगती है तो दूसरे को दुखकर मालूम होती है। मतलब वह वस्तु मूलतः न सुखमय है और न दुखमय है। ऐसा नहीं है कि जो वस्तु आज हमें सुखकर मालूम होती है वह कल भी हमें सुखकर लगेगी ही। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसलिए हमारी यह धारणा भी स्थिर नहीं है। इसलिए हमारी धारणा कि फला वस्तु में ही सुख है मिथ्या होनी चाहिए। अतः वह सच्ची ही है ऐसा हम क्यों माने। संसार के अपने रिश्ते हम अपनी समझ से ही निर्माण करते हैं, और फिर उन्हें नकारने या भूल जाने को हम ही तैयार होते हैं। हम पर संकट आया तो फिर हमें पूर्व नाते रिश्ते अच्छे नहीं लगते, उस समय फिर हमें चैन नहीं आता। मतलब यह कि यह सब कल्पना का खेल है। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाले और दोनों फेंक दें। इसी तरह हम एक कल्पना यानी धारणा से दूसरी धारणा को मिटाएं और फिर दोनों को नष्ट कर दें। कल्पना करना ही हो तो हम भगवान के विषय में करें। भगवान हमारा दाता है, त्राता है, हमें सुख देने वाला है, ऐसी कल्पना हम करें। उसी में सच्चा हित है और उसी से गृहस्थी सुख की होगी। कल्पना की सत्यता या असत्यता अनुभव से समझ में आती है, इसलिए अनुभव के बाद कल्पना रुक जानी चाहिए। इस प्रकार कल्पना रुक जाने और वृत्ति स्थिर होने पर उसे किसी स्थिर वस्तु पर दृढ़ करनी चाहिए। भगवान ही केवल ऐसी स्थिर वस्तु है। अमुक या फला वस्तु मेरे पास है इसलिए मैं सुखी हूं, इस वृत्ति में कोई तथ्य नहीं है। कोई भी वस्तु न होते हुए हमारा संतोष बना रहना चाहिए और भगवान के प्रति हमारी वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। परमार्थ का यही सच्चा मर्म है। आज का बोध वचन। कल्पना माया का हथियार है। कल्पना रहित अल्प नाम स्मरण ही फल देगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।